लास्ट फ्यू डेज से बांग्लादेश के हालात बहुत कशीदगी का शिकार हैं। इस दौरान बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी का स्टूडेंट का आमना सामना क्यों हुआ? 5 अगस्त 2024 को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया की तरफ भाग जाती हैं। 15 साल बांग्लादेश पर राज करने के बाद इंडिया की तरफ भागने के बाद लंदन में पनाह लेना चाहती हैं। लाखों स्टूडेंट ने रोड पर प्रोटेस्ट क्यों किया? इंटरनेट, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप को ब्लॉक करके कुछ अहम एरियाज में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया। स्टूडेंट को गोलियां मारी गई, कुछ को अरेस्ट कर लिया गया। इस दौरान मुल्क में शटडाउन होने की वजह से बांग्लादेश इकोनॉमी को $2 बिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ा। आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि आखिर बांग्लादेश में ये हुआ सब कुछ क्यों? इसकी क्या रीजन थी? स्टूडेंट के साथ क्या हुआ जिसकी वजह से शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा? इस सारे मामले की शुरुआत 5 जून 2024 को हुई। उस दिन हाई कोर्ट ने सिविल सर्विसेज के कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया। स्टार्ट में स्टूडेंट्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट किए। उन्होंने डिमांड की कि कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए, लेकिन टाइम गुजरने के साथ कुछ और रीजन भी शामिल हो गई। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की सरकार है। शातरा लीग जो इस पार्टी का स्टूडेंट विंग है, इस विंग ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर हमले करने स्टार्ट कर दिए। इस विंग को पुलिस की सपोर्ट भी हासिल थी। पहले प्रोटेस्ट सिर्फ कोटा सिस्टम को खत्म करने पर किया जा रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स पर हमला करने की वजह से हालात मजीद खराब हो गए। कई जगह पर आर्मी ने यूनाइटेड नेशंस की गाड़ियों को स्टूडेंट के खिलाफ यूज किया। इससे पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस का बुरा इंप्रेशन गया। अभी ये सारा मामला चल रहा था कि 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने स्टेटमेंट दी कि अगर जॉब्स में कोटा फ्रीडम फाइटर्स को ना दिया जाए तो फिर रजाकारों को दिया जाए। इस स्टेटमेंट के बाद मामला और गंभीर हो गया। लेकिन ये फ्रीडम फाइटर्स और रजाकार से कौन लोग मुराद हैं? मामले की सारी समझ तब आएगी जब आपको फ्रीडम फाइटर्स और रजाकार का पता होगा। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि 16 दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। उस टाइम मौजूदा बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, मौजूदा पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। इन दोनों के दरमियान इंडिया का काफी एरिया मौजूद था। दोनों में लैंग्वेज का भी डिफरेंस था। 23 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने मौजूदा पाकिस्तान से अलहदा होने का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी फ्लैग्स काफी घरों में लहरा दिए गए। ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस दौरान बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आर्मी के कुछ यूनिट्स ने अलहदा ग्रुप बना लिया, जिसको बांग्लादेश फोर्सेस या फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में वेस्ट पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान का आर्मी का ग्रुप सपोर्ट कर रहा था। इनको रजाकार कहा जाता था। जब फ्रीडम फाइटर्स की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान ने फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोटा सिस्टम लॉन्च कर दिया। इनके लिए 30% कोटा रख दिया गया। 2010 में कोटा सिस्टम को फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी एक्सपेंड कर दिया गया। इसके बावजूद 10% कोटा यूज हो रहा था, बाकी का 20% ज़ाया हो रहा था। जो लोग मेरिट पर मेहनत करके सिविल सर्विसेज में जॉब हासिल करना चाहते थे, उनके लिए कोटा सिर्फ 44% था। लेकिन ये बात स्टूडेंट पर नागवार गुजरी कि हम मेहनत करने के बावजूद भी 44% कोटा में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे कुछ ना करके भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट की अब डिमांड ये थी कि फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो बच जाता है इसको खत्म कर दिया जाए या फिर 44% कोटा में मर्ज कर दिया जाए। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। उस टाइम भी शेख हसीना ने स्टेटमेंट दी कि वो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज के लिए कोटा रखना चाहती हैं। फिर स्टूडेंट ने कोटा सिस्टम के अगेंस्ट शदीद प्रोटेस्ट किया। शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके कोटा सिस्टम को ही बिल्कुल खत्म कर दिया। कुछ साल गुजरने के बाद हाई कोर्ट ने फिर कोटा सिस्टम बहाल कर दिया। फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। जब हालात मजीद बिगड़ने लगे तो 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 93% कोटा मेरिट के लिए रख दिया, जो पहले 44% था। फ्रीडम फाइटर्स का कोटा 30% से कम करके 5% कर दिया। 1% मिनॉरिटीज के लिए और 1% डिसेबल्ड पीपल के लिए फिक्स कर दिया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट ने अब ये कंडीशन रख दी कि इनके अरेस्ट किए गए फेलोज को रिलीज किया जाए। जिन एरियाज में स्टूडेंट को मारा गया वहाँ के सरकारी ऑफिशियल्स रिजाइन करें, लेकिन सरकार ने स्टूडेंट्स की डिमांड को पूरा नहीं किया। अब तो शेख हसीना भी रिजाइन करके देश को छोड़कर भाग चुकी हैं। आपका बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है? ज़रा कमेंट्स करके बताइए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।